हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मीरा। इस वीडियो में ग्रेड 10 एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर सेगमेंट का ये क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग हुज इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंसेस आर 437 मीटर और 503 मीटर्स। तो हमें एक इनर और आउटर सर्कमफ्रेंस दिया है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? जैसे मैं ये एक रस्सी लेके चलती हूँ पूरे सर्कल के ऊपर, तो ये जो बाउंड्री हुई वो सिर्फ सर्कमफ्रेंस हुई। तो इस तरीके से एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, तो इन दोनों के बीच में ये जो बनती है वो क्या है? रेस ट्रैक बन गई। अब मुझे इस रेस ट्रैक की विड्थ निकालनी है कि ये कितनी विड्थ की है, और उसका मुझे एरिया निकालना है कि ये विड्थ, ये जो पूरा रेस ट्रैक है उसका एरिया क्या है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमको सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दी है, इनर और आउटर जो हमारा सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दी है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस हम निकालेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे दो रेडियस है, एक आउटर सर्कल का रेडियस होगा और एक इनर सर्कल का रेडियस होगा। तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम स्मॉल आर और कैपिटल आर मीटर्स, इस तरीके से दो रेडियस को हम ले लेंगे, अज्यूम करेंगे। तो स्मॉल आर जो है इनर का है और कैपिटल आर जो है वो आउटर बाउंड्री का है। तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू पुटअप करेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमको आर का वैल्यू नहीं पता है, स्मॉल आर का वैल्यू 2π जो है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। सेम वे 2π यहाँ पे भी मल्टीप्लाई फॉर्म में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें विड्थ ऑफ द ट्रैक निकालनी है। तो यहाँ पे ये विड्थ कितनी है ट्रैक की, तो ये कैसे निकलेगी? तो मेरे पास यहाँ पे आउटर सर्कल है और इनर सर्कल है और ये रेडियस है और ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। तो अब मैं कैपिटल आर की पूरी वैल्यू में से अगर स्मॉल आर की वैल्यू निकाल देती हूँ, यहाँ पे इतना कट कर देती हूँ, तो मुझे सिर्फ विड्थ ऑफ द ट्रैक मिल जाएगा। तो क्या होगा मेरा वैल्यू कैसे निकलेगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करने से मुझे विड्थ, ये ट्रैक की विड्थ मिल जाएगी। तो वही फॉर्मूला मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो विड्थ ऑफ द ट्रैक हम निकालेंगे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर की जो वैल्यू है 503/2π माइनस 437/2π जो स्मॉल आर की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो 1/2π, दोनों में 2π कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो 1/2π हम बाहर निकालेंगे। 503 माइनस 437 सिंपली सब्सट्रैक्ट करके उसका आंसर आएगा 66। अब 1/2π को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/π। अब पाई का वैल्यू होगा क्या, ये देखो 1/π का वैल्यू 22/7, तो ये 1/22/7। तो ये जो बड़ा डिवीजन है वो मुझे हटा के मल्टीप्लाई फॉर्म में लाना है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू 1 इंटू ये 22/7 जो है 7/22 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमको ये जो डिवीजन फॉर्म में है उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में ला लेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हम इजी से सिंप्लीफाई कर पाए। डिवीजन में सिंप्लीफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मल्टीप्लाई फॉर्म में कर देते हैं तो सिंप्लीफाई करना इजी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 1/2 इंटू 7/22 इंटू 66 ये सब्सट्रैक्शन का वैल्यू है ये, ठीक है। और इसको हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिया है। 1/2π को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 7/22। इन सब को हम मल्टीप्लाई करके जब आंसर सिंप्लीफाई निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 10.5 मीटर्स। तो ये क्या आया हमारा? विड्थ ऑफ द ट्रैक। विड्थ ऑफ द ट्रैक हमारी कैसे आई है? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करने से आई है। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ द ट्रैक। तो एरिया ऑफ द ट्रैक निकालने के लिए हमें क्या है? एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है? πr²। तो यहाँ पे r जो है हमारा वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है,
तो सेम स्क्वायर जो होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर जो होता है, ये इस आर को हम कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर से रिप्लेस कर रहे हैं। तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये क्या फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका हम अगर फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पाई इंटू आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो यहाँ पे पाई आर प्लस आर का वैल्यू हमें ढूंढना है, और आर माइनस आर तो हमने पहले निकाला जब हमने विड्थ निकाली, उसकी डायरेक्टली वैल्यू हमें पता है 10.5। तो ये यहाँ पे रख देना है। अब हमें क्या करना है, ये जो एडिशन वाला जो टर्म है उसका हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे दोनों ये जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो सिंपली इसको ऐड कर देंगे। न्यूमरेटर जो है हमारा ऐड हो जाएगा, 503 प्लस 437, तो 940 अपॉन 2 पाई। ये पाई जो है ये इंटू मल्टीप्लाई में, और ये 10.5 भी इंटू मल्टीप्लाई में एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ पे ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये 2 से हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आएगा हमारा आंसर 470 इंटू 21/2। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करके फाइनली जो हमारा एरिया आएगा 4935 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का जो यूनिट है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, और सरकमफ्रेंस का जो यूनिट है वो हमेशा मीटर्स में होता है, या फिर सिंगल डिजिट होता है, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।